जी सीरीज का पहला वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस मीन्स काइंड, जेनरस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विनीत, उदार, दयालु। ठीक है, विनीत, उदार या दयालु। क्लियर? जैसे एग्जांपल लें, गॉड इज ग्रेसियस। ईश्वर क्या है? ग्रेसियस है ना, उदार है। ठीक। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, कह सकते हैं कि द होस्ट वाज ग्रेसियस इन वेलकमिंग ऑल द गेस्ट्स विद अ वार्म स्माइल। जो होस्ट था वाज ग्रेसियस इन वेलकमिंग, वेलकम करने में बड़ा ग्रेसियस था, बड़ा दयालु था, कृपाल था। ऑल द गेस्ट विद अ वार्म स्माइल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रज। क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है ग्रज। कंप्लेन, है ना, शिकायत। आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट एनीवन। किसी के खिलाफ मेरी कोई ग्रज नहीं है, मलाल नहीं है, मैलिस नहीं है, शिकायत नहीं है। ठीक है। फॉर द मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ, मेरे अपनी ज़िंदगी की मिसफॉर्च्यून के लिए मुझे किसी से कोई ग्रज नहीं है, ग्रीवेंस नहीं है, असंतोष या शिकायत नहीं है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द वर्कर्स रेस्ड अ ग्रज अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशंस। वर्कर्स ने क्या किया? एक मामला उठाया। ठीक है, वर्कर्स रेस्ड अ ग्रज अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग की पुअर कंडीशंस हैं, कामकाज की जो बदहाली है, उससे संबंधित ग्रज, है ना, उठाया उन्होंने, शिकायत की। ठीक है, मलाल या जो है असंतोष प्रकट किया। तो ग्रज समझ पा रहे हैं? जैसे कहते नहीं, मुझे कोई भी ग्रज नहीं है। क्या नहीं है? ग्रज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लट। कौन सा वर्ड है? ग्लट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ओवर स्टॉक। क्या मीनिंग होता है? ओवर स्टॉक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? भरमार, अत्यधिक आपूर्ति। क्लियर? एज देर इज इकोनॉमिक रिसेशन, क्योंकि क्या है? इकोनॉमिक रिसेशन है। देर इज अ ग्लट ऑफ लग्जरी गुड्स इन द मार्केट। तो मार्केट में देखा जाए, बहुत सारी जो है मार्केट में लग्जरी गुड्स, मतलब जो विलासता की चीज़ें हैं, वो भरी पड़ी हुई हैं मार्केट में। ठीक है, क्योंकि रिसेशन का समय है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ग्लट समझ पा रहे हैं? ओवर स्टॉक, ग्लट माने ओवर स्टॉक। यह एक नाउन है ना? क्या है? नाउन है। आप कह सकते हैं जो एक्सेसिव सप्लाई। क्या? एक्सेसिव। ठीक है, एक्सेसिव मतलब जो है मांग से ज़्यादा पूर्ति की स्थिति। ठीक है। अगला वर्ड है गेउल, गेउललेस। गेउललेस, है ना? आप इसको जैसे प्रोनाउंसिएट कर सकें। फिलहाल गेउललेस ये एडजेक्टिव है आपका। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट डिसीट, विदाउट डिसीट। ठीक है, बिना धोखे का। सी इज सो गेउललेस, शी इज सो गेउललेस दैट शी विल बिलीव एनीवन, है ना? वो इतनी जो है निष्कपट है कि किसी का भी भरोसा कर ले। ठीक है, तो एक प्रकार से गेलिस का मतलब क्या हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है। क्या हम यूज़ करते हैं? भोला या इनोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोसेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी का यह पर्याय है। क्या? गेलिस, गेललेस। कोई गेल नहीं है उसमें, मतलब गेल की कमी है। ठीक है, चलिए। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हम यदि ले, क्या कह सकते हैं? हिज गेलिस एक्सप्रेशन, हिज गेलिस एक्सप्रेशन। ठीक है, कन्विंस्ड एवरीवन, हिज गेलिस एक्सप्रेशन कन्विंस्ड एवरीवन दैट ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। है ना? उसका उसका जो भोलेपन का चेहरा था, भाई साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो जो भी कुछ कह रहा है ना, वो सही कह रहा है, सच कह रहा है। वो भोलापन उस पर झलकता था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। क्या है वर्ड आपका? ग्लटन। ठीक है, तो ग्लटन का मतलब क्या होता है? ग्लटन बहुत अच्छा शब्द है आपका। ग्लटन जो ओवर ईटर हो। क्या हो?
ग्रीडी फॉर फूड, खाने का बहुत जो है लालची हो, आप कह सकते हैं, है ना, लालची खाने वाला, है ना, बहुत ज़्यादा। तो ग्लटन का मतलब बीइंग ग्लटन ही इज बेस, बीइंग ग्लटन ही इज बेस। द ग्लटन, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, द ग्लटन फिनिश्ड द एंटायर केक इन वन सिटिंग। ठीक है, एक बैठक में उसने क्या किया, सब समाप्त कर दिया केक। आप इसको क्या बोलेंगे, भुक्खड़ बोलेंगे, पेटू बोलेंगे, जो भी कहना है। तो ग्लटन का मतलब क्या है, खाने का बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्लिब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लिब, ये एडजेक्टिव है आपका, फ्लुएंट, है ना, क्या, ग्लिब, दोज हु हैव कमांड ऑफ लैंग्वेज, जिन्हें अब भाषा पर कमांड है, आर ग्लिप टॉकर्स, उनको हम क्या कहेंगे, ग्लिप टॉकर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ग्लिप टॉकर्स बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, ग्लिप टॉकर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अ, वह जो है बहुत ही प्रवीण है बोलने में, है ना, वक्ता कह सकते हैं, चालाक, बोलचाल में बहुत ही महारत। ठीक है, इसके लिए हम दूसरे वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लुएंट होना, फ्लुएंट स्पीकिंग जिसकी हो, है ना, ऑफन इन अ सैलो वे, बहुत ज़्यादा फटाफट आप देखते होंगे कि बातों से ही कहीं ना कहीं अपना वो काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, एक एक फ्रेज आती है, गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब बहुत ही प्रवीण होना बोलने में। ठीक है, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पर ग्लिप एक प्रकार से देखा जाए जो अपने बातों के द्वारा क्या करता हो, काम निकाल लेता हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, हिज ग्लिप एक्सक्यूजेस डिड नॉट कन्विंस द स्ट्रिक्ट टीचर, तत्काल उसने बहाना जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि तत्काल मतलब उसके पास तुरंत बहाने में क्या बनाने में समर्थ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिप, समझ रहे हैं। तो हिज ग्लिप एक्सक्यूजेस, तत्काल उसने जो बहाने बनाए, डिड नॉट कन्विंस द स्ट्रिक्ट टीचर, उससे भी जो स्ट्रिक्ट टीचर था वह कन्विंस्ड नहीं दिखा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है गिमिक, बहुत अच्छा वर्ड है, गिमिक, GIMMIC, ये नाउन है। तो गिमिक मीन्स क्या होता है, ट्रिक। द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, है ना। आजकल जो आरक्षण की जो नीति है देखा जाए तो एक प्रकार से राजनीतिक हथकंडा है, इसके माध्यम से, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो है लाभ लेना चाहती है। ठीक है, तो गिमिक मतलब लालच, ट्रिक, हिंदी में क्या बोलेंगे गिमिक को, है ना, एक ट्रिक, चाल, धोखा देने वाली बात, समझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, द एडवर्टीजमेंट यूज्ड अ गिमिक, जो एडवर्टीजमेंट अक्सर की जाती हैं उसमें क्या है, एक गिमिक यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, गिमिक। ऑफर, ऑफर आप जब देखते हैं वो एक प्रकार की एक क्या है, एक चाल ही तो होती है, कोई ऑफर नहीं होता है, वो सब, है ना, 4 गुने जो है कीमत बता के फिर उसी में से वो हमको क्या क्या बताया जाता है, छूट बता दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिक है, गिमिक है, चाल है। क्लियर। द एडवर्टीजमेंट यूज्ड अ गिमिक टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, जो एडवर्टीजमेंट थी उसने क्या किया, एक लालच यूज़ किया, टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, ताकि वो ऑडियंस का ध्यान खींच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है, जाइजेंटिक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जाइजेंटिक, इसको आप शायद पढ़ भी चुके हैं, बहुत ही विशाल, है ना, इनॉर्मस। क्लियर। ह्यूज इन साइज, ह्यूज इन साइज, अभी आपने ई सीरीज में पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था, इनॉर्मस। ठीक है, तो वही है इनॉर्मस, मतलब विशाल। ठीक, जाइजेंटिक क्राउड, विशाल भीड़, वाज देयर टू लिसन टू द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को सुनने के लिए वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा थी। क्लियर।
नेक्स्ट वर्ड है ग्लॉसरी। क्या है ग्लॉसरी? ग्लॉसरी आप सुनते ही हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है? जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो, मतलब शब्द दिए गए हों, संक्षेप में उनका मतलब बताया गया हो, ठीक है, जिनको हम शब्दकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दकोश। क्लियर? जैसे आप देखते हैं कि किताबों में क्या लिखा होता है, कोई टेक्स्ट दिया गया है और फिर टेक्स्ट के जो सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग लिखी हुई होती है, तो वो क्या है? ग्लॉसरी है। ठीक। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट, ब्रीफ explanation or list of typical words at the end of a book is called glossary। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, you will find explanation of this, है ना, text in the glossary given at the end of the book। आपको किताब के अंत में ग्लॉसरी मिल जाएगी जिसमें आपको, है ना, शब्दों की मीनिंग दी मिलेगी। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कौन सा है? ग्याल। ग्याल, GAOL, है ना, गाल या ग्याल, जो भी पढ़ें आप। GAOL, GAOL, है ना। तो ये क्या है? जेल। और ये आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है। ग्याल मतलब क्या होता है? जेल होता है, प्रिजन होती है, कारागृह। राइट। ही इज़ हार्डेंड क्रिमिनल, बहुत ही हार्डेंड क्रिमिनल है, एंड हैज़ ऑफन बीन टू ग्याल, जा चुका है वो कई बार। ठीक। यदि दूसरा एग्जांपल इसका हम उठाएं, द थीप वाज सेंट टू ग्याल फॉर स्टीलिंग क्लेम, सॉरी, चेन, फॉर स्टीलिंग अ चेन इन ब्रॉड द लाइट, है ना, दिन दहाड़े उसने चेन स्नैचिंग की, इसके लिए उसको ग्याल भेज दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्बल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रम्बल? इट इज वर्ब एंड इट मीन्स कंप्लेंट और प्रोटेस्ट। क्या? कंप्लेंट और प्रोटेस्ट। ठीक है। मरमर, एक प्रकार से बुदबुदाहट, शिकायत की। वी शुड नॉट ग्रम्बल, जैसे कुछ नहीं होता है, आदमी बोलता है, स्पष्ट भी ना बोले लेकिन वो शिकायत, ठीक है, बोलता है, मतलब शिकायत कर रहा होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी वजह से, शब्द स्पष्ट शब्दों में नहीं, लेकिन वो शिकायत कर रहा होता है। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ आवर एम्प्लॉयर्स, वी शुड नॉट ग्रम्बल व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ आवर एम्प्लॉयर्स। हमें कोई शिकायत नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए जब हमसे रिक्वायर की जाए, हमसे अपेक्षा की जाए टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, है ना, को मानने के लिए जब हमसे अपेक्षा की जाए तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। द पैसेंजर्स ग्रम्बल्ड, यात्रियों ने ग्रम्बल किया। when the train was delayed by 2 hours, अब साफ साफ वहाँ नहीं कर रहा लेकिन वहाँ पर बुदबुदाहट सुनाई दे रही है, और जो कि एक प्रकार से क्या है? शिकायत है। ठीक है। गस्टो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गस्टो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गस्टो? बहुत अच्छा वर्ड है, GUESTO। ठीक है। तो गस्टो माने इंजॉयमेंट, इंथुजियाज्म। इंजॉयमेंट मतलब आनंद, जोश, उत्साह, है ना, कीन इंटरेस्ट। क्लियर? कीन इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज विद गस्टो, बड़े धूमधाम से, उत्साह से, गस्टो के साथ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन सैंग द सॉन्ग, बच्चों ने गीत गाया, विद ग्रेट गस्टो, बड़े उत्साह के साथ, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, कब? स्कूल असेंबली के समय, स्कूल असेंबली के समय। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गेन से। कौन सा है? गेन से। गेन से मतलब ये वर्ब है आपका। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिनाई करना। क्या करना?
डिनाई करना, ठीक है। डिनाई मतलब इनकार करना, खंडन करना, विरोध करना, कंट्राडिक्ट करना, राइट। तो नोबडी कैन गेन से, नोबडी कैन गेन से, अब दिमाग लगाओगे, यदि गेन अलग अलग अर्थ निकालोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इसीलिए इनको जैसे इनका मीनिंग कहीं ना कहीं बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो गेन से का मतलब क्या है? डिनाई करना। नो बडी कैन गेन से द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, मेरी कही हुई बात का जो सच है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट आर सो क्लियर, इस घटना के जो फैक्ट्स हैं, तथ्य उतने क्लियर हैं, दैट नो वन कैन गेन से देम, कोई भी उन्हें इनकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रेजियस, ग्रेगैरियस, ग्रीगैरियस, बहुत अच्छा वर्ड है ग्रीगैरियस, ठीक है। GREGARIOUS, ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस। इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स फ्लॉकिंग टुगेदर, है ना, साथ इकट्ठा होना एक साथ। या सोसेबल मीन्स कहीं ना कहीं जो सोसेबल हो, सामाजिक हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक या मिलनसार। क्या बोलेंगे? सामाजिक या मिलनसार। सामाजिक या मिलनसार। जिसको हम एमिएबल कहते हैं, क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं। सी इज़ अ ग्रीगेरियस पर्सन हु इंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल, वो ग्रीगेरियस व्यक्ति है ना, वह पर्सन है क्योंकि वो क्या करती है? नए नए लोगों से मिलने में उसको आनंद आता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है जिस्ट, है ना। इसेंस, सार, कहते नहीं इसका जिस्ट क्या होगा, क्रक्स क्या होगा, इसेंस क्या होगा, ठीक है, मेन पॉइंट क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? सार या मुख्य बात, समझ रहे हैं? आश, क्लियर। प्लीज राइट द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके जिस्ट को आप बताइए। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वो भी 50 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मैनेजर आस्ट फॉर द जिस्ट ऑफ द लॉन्ग रिपोर्ट, एक लॉन्ग रिपोर्ट जो बनाई गई है उसका मैनेजर ने कहा कि जिस्ट बनाकर हमको प्रस्तुत करो, ठीक है। मतलब उसकी समरी, है ना, ऑफ द लॉन्ग रिपोर्ट इन 1 or 2 सेंटेंसेस, ठीक है, जो सिर्फ 2 शब्दों में, 3 शब्दों में उसको व्यक्त करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गैरिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरिश? इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स गॉडी। व्हाट इज द मीनिंग? गॉडी, राइट। तो गॉडी क्या होता है? फ्लैसी, टू ब्राइट, गॉडी मतलब टू ब्राइट। सी वियर्स गैरिस क्लॉथ्स, वो पहनती है कैसे? गैरिस क्लास, गैरिस क्लॉथ्स, चमकीले, ब्राइट, विच डजंट सूट हर, जबकि उस पर वो फबते नहीं हैं, है ना। तो गेट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है गेट, GAIT, ध्यान दीजिए, GATE वाला नहीं है ये, GAIT है, और ये क्या है? नाउन है। मैनर ऑफ वॉकिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। पेस, पेस समझते हैं? चाल, ठीक है। तो गेट माने क्या होता है? मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल, है ना, या चलने का तरीका, क्लियर। हर गेट इज ग्रेसफुल, उसकी चाल कैसी है? ग्रेसफुल है। द ओल्ड मैंस स्लो गेट, बूढ़े आदमी का जो स्लो गेट था, जो है धीमी चाल थी, सोड दैट ही वॉज टायर्ड, है ना, वो शो करता था कि वो थका हुआ है, क्या? थका, उसकी थकान को बयां करता था, क्लियर। घासली, क्या? घासली, ठीक है। यहाँ पे घासटी था,
ध्यान दीजिए, अभी आपने जो वर्ड पढ़ा था, एक ग्याल, गैरिस, घासली। तो घासली का मतलब क्या हो जाएगा? हॉरिबल, फियरफुल, भयावह, डरावना, भद्दा, भयानक, दृष्टिग्राही, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी वाज हॉरिफाइड एट द साइट ऑफ घासली मर्डर। जो घासली मर्डर था, उस दृश्य को देख करके हर व्यक्ति वहाँ पर क्या था? हॉरिफाइड था, भयभीत हो गया था। ठीक है। द एक्सीडेंट सीन वाज सो घासली। एक्सीडेंट की जो सीन थी, दृश्य था, वो इतना घासली था दैट इवन द एम्बुलेंस स्टाफ फेल्ट सिक, कि कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस स्टाफ था वह क्या हुआ? सिक हो गया। ठीक है, उसको देख करके हालत ख़राब हो गई। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रोशम। क्या है? ग्रोशम। ठीक, बहुत अच्छा वर्ड है ग्रोशम। GRU, ठीक है, GRUESOMA। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? फ्राइटफुल, हीनियस, ग्रिसली, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रेन क्राइड व्हेन दे सॉ द ग्रेशम अपीयरेंस ऑफ अ किलर। बच्चों ने बच्चे चिल्ला पड़े जब उन्होंने देखा, व्हेन दे सा द ग्रूशम, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? ग्रूसम अपीयरेंस ऑफ अ किलर। तो ग्रूसम का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइटफुल, भयानक, हीनस। हीनस बहुत अच्छा वर्ड है। यच, हीनस का मतलब हीनस स्पेलिंग क्या होगी? HEINOUS। ग्रिसली, GRISLY। ठीक है। तो ग्रोशम का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रोशम। फ्राइटफुल, हीनस, ग्रिसली मतलब भयानक, रक्त रंजित, घृणित, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। द फिल्म शोड अ ग्रोसम डिपिक्शन। फिल्म में बड़ा ही ग्रोशम डिपिक्शन दिखाया गया ऑफ द वार, युद्ध का, दैट लेफ्ट द ऑडियंस शॉक्ड। इससे जो ऑडियंस थी वो शॉक्ड रह गई। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गोड। कौन सा वर्ड है? गोड। क्या? गोड, GO, गॉड नहीं, गोड। ठीक है, यहाँ पर ए लगा हुआ है। तो गोड माने क्या होता है? ध्यान दीजिए, यह एक वर्ब है, बहुत अच्छा वर्ड है गोड। अर्ज ऑन, क्या मतलब होता है? अर्ज ऑन। गोड का मतलब क्या होता है? अर्ज ऑन, प्रवोक करना, अर्ज ऑन करना। ठीक है, उकसाना, इंसाइट करना, है ना, इंसाइट करना, भड़काना, उत्तेजित करना। क्लियर। ही वॉज गॉडेड बाय द क्लासमेट्स टू मेक फन ऑफ द टीचर। उसको गॉड किया गया था, क्या करने के लिए? है ना, टीचर का मजाक बनाने के लिए। आपने मैकबेथ पढ़ी, ठीक है। तो मैकबेथ में किंग, ओ मैकबेथ वाज गॉडेड बाई लेडी मैकबेथ, है ना। गाया गया ना था उसको, बहुत सारे उस पे जो है उस तरीके से उसकी पत्नी ने उसको, है ना, कहीं ना कहीं मर्दानगी का हवाला देते हुए उसको भड़काया था। क्लियर। इस तरीके से उसने जुल्म किया था। ठीक है, राजा को उड़ा दिया था। तो गॉड माने क्या होता है? उकसाना। द एडिटर्स हार्श क्रिटिसिज्म। एडिटर की हार्श क्रिटिसिज्म ने, लेखक की हार्ड क्रिटिसिज्म ने, है ना, तीखी आलोचना ने, गोडेड द राइटर टू इम्प्रूव हिज नेक्स्ट बुक। उसने क्या किया? गोड किया, भड़काया, है ना, उसको, ताकि वो अपनी नई किताब को जब लिखे तो थोड़ा सा क्या कैसे लिखे? सुधार के साथ लिखे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रास्प। क्या है? ग्रास्प। ठीक, ग्रास्प माने क्या होता है?
पकड़ बनाना, क्या करना, पकड़ बनाना, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, सीज करना, समझना, पकड़ लेना, जैसे कहते हैं ना यू शुड ग्रास्प, है ना, आपको क्या करना चाहिए, ग्रास्प करना चाहिए, ठीक है। एक एक मीनिंग ग्रास्प कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प मतलब पकड़ बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रास्प माने क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, सीज करना, पकड़ लेना, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बना लेना किसी चीज़ पर, ठीक। जैसे आई थिंक यू हैव ग्रास्प्ड, मुझे लगता है आपने ग्रास्प कर लिया है, द मीनिंग ऑफ माई स्टेटमेंट, जो बात मैंने कही है उसकी बात आपको समझ में आ गई है, इट मीन्स दैट यू हैव ग्रास्प द मीनिंग ऑफ माई स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। आई टुक हर सम टाइम टू ग्रास्प, इट टुक हर सम टाइम टू ग्रास्प द कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स, उसको थोड़ा सा समय लगा ग्रामर के नियमों को ग्रास्प करने में, उसको थोड़ा सा समय लगा, राइट। इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन यू कैन ग्रास्प, यू कैन ग्रास्प द वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी, राइट। आप हिंदी इंग्लिश शब्दकोश पर अपनी कमांड बना सकते हैं, ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रीमेस, ग्रीमेस, GRIMACE, इसका मतलब ये क्या, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ पेन, दर्द को बयां करना, क्या करना, दर्द को बयां करना, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ पेन, व्हेन हिट ऑन द हेड, जब हेड पे हिट हुआ, ही क्राइड विद ग्रीमेस, ठीक है, ऑन हिज फेस, ऑन हिज फेस, ही क्राइड विद ग्रीमेस ऑन हिज फेस, दर्द को क्या किया, बयां किया। जब उसके सिर पे प्रहार हुआ तो उसने अपने उस दर्द को, है ना, बदहाली को, ठीक है, व्यक्त किया, किसके माध्यम से, अपने भद्दा मुख बना करके, जैसे नहीं कह करके नहीं, मतलब इस तरीके से आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, है ना, आप दिखाते हैं कि आप कितने परेशान हैं, मतलब आहत हुए हैं इस चीज़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रैनरी, बहुत अच्छा वर्ड है ग्रैनरी, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, जिसमें हम क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनरी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्टोर हाउस को, अन्न भंडार, अन्न ग्रह, ठीक है। कंट्री कैन सक्सीड इन वार, जो कंट्री है वो सफलता पा सकती है युद्ध में, ओनली इफ इट्स ग्रैनरीज एज वेल एज आर्सेनल्स आर वेल स्टॉक्ड, यद्यपि जो इसके भंडार हैं, अनाज के भंडार हैं और असलहों के, अस्त्रों के, है ना, भंडार, आर्सेनल्स माने अस्त्रों के भंडार भरे हुए हैं, तो फिर वो देश क्या कर सकता है, सफल हो सकता है, राइट। तो ग्रैनरी मतलब अनाज, ठीक है, अन्न भंडार, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन। द रूफ ऑफ द ग्रैनरी वाज डैमेज्ड, द रूफ ऑफ द ग्रैनरी वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, भंडार, जो अन्न भंडार, जो भंडार था उसकी रूफ क्या हो गई, डैमेज हो गई, एंड सम ग्रेन्स वर स्पॉइल्ड, उसके जो अनाज था उसमें से उसका भी कुछ नुकसान हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रेटिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेटिस, ग्रेटिस मतलब फ्री। द कंपनी ऑफर्ड 1 सिल्वर कॉइन, कंपनी ने एक सिल्वर कॉइन ऑफर किया, कॉइन ग्रेटिस, ठीक है, ग्रेटिस फ्री, टू अ कस्टमर हु बॉट 2 डजन ऑफ सॉफ्ट केक्स, जैसे कहते हैं नहीं, मतलब एक प्रकार से इनाम के तौर पर फ्री, मुफ्त में मिलने, है ना, जैसे किसी चीज़, एक एक वस्तु के साथ एक दूसरी वस्तु मुफ्त मिलना, या उसके बदले में कुछ अन्य कोई वस्तु रखी हुई होना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिस कहते हैं, ठीक है, फ्री कहते हैं। इट मीन्स इट इज़ विदाउट चार्ज, ये मुफ्त की होती है, निःशुल्क होती है। क्लियर।
बट एक कंडीशन अप्लाई करती है ना। चलिए, तो ग्रेटिस माने क्या होता है? मुफ्त। ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड 1 सिल्वर कॉइन, कंपनी ने 1 सिल्वर कॉइन जो है ग्रेटिस के रूप में मुफ्त जो है प्रदान किया। आप देखते हैं जैसे आप क्या करते हैं, डिटर्जेंट वगैरह खरीदते हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ ग्रेटिस के रूप में मिलता है, राइट। ठीक है। चलिए, तो इसका यदि हम दूसरा एग्जांपल उठाएं, द म्यूज़ियम अलाउस एंट्री ग्रेटिस। म्यूज़ियम में जो एंट्री है वो अलाउड है ना, ग्रेटिस ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। मीन्स हर महीने का जो पहला संडे होता है उस दिन वहाँ की जो एंट्री है इट इज़ ग्रेटिस, इट इज़ फ्री, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रोलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोलिंग? GRUELL। ऊपर लिखा हुआ था ग्रोशम, बट यहाँ पर ग्रोलिंग है, ध्यान दीजिए ये एडजेक्टिव है। ग्रोलिंग का मतलब टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला, है ना, थका देने वाला, कठिन, दम तोड़ू। ग्रोलिंग मतलब एग्जॉस्ट कर देने वाला। द पुलिस कुड elicit information from the gangster only after grueling questioning session। समझ रहे हैं? जो पुलिस है कुड elicit information, वो इंफॉर्मेशन निकाल सके कहाँ से? गैंगस्टर से। कब? आफ्टर ग्रोलिंग क्वेश्चनिंग सेशन, है ना, ज़बरदस्त, जब थका देने के का जो वाला जो क्वेश्चन था, मीन्स बहुत देर तक क्वेश्चन करने के बाद उससे जो है सच्चाई निकाली जा सके। ठीक है, इंट्रोगेशन कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, हमड्रम, इसके लिए कोई एक और वर्ड हम ले लेते हैं, मतलब सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे द मैराथन वाज अ ग्रोलिंग रेस। जो मैराथन हुई वाज अ ग्रोलिंग रेस फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड रनर्स। दोनों के लिए साबित हो गई, एक्सपीरियंस्ड रनर के लिए भी और नौशखिए के लिए भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास, है ना, अल्फ़ाबेट की एच की। तो एच का जो सबसे पहला वर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, हमड्रम। हमड्रम, हमड्रम, समझ रहे हैं? हम दोनों कहाँ? ड्रम में। हमड्रम, समझे? तो हमड्रम माने क्या हो जाएगा? डल, मोनोटोनस। हमड्रम मतलब डल, मोनोटोनस। भाई ड्रम है तो वो क्या है? खाली है ना, मोनोटोनस है, नीरस है, एक सा है, रोज़मर्रा का है। समझ रहे हैं? तो हमड्रम माने मोनोटोनस, ठीक है, रूटीन का, नीरस, एक सा। आफ्टर स्ट्रेनस ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना, जो है बड़ी मेहनत की जो सर्विस है उसके कई साल बीतने के बाद ही इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू हमड्रम लाइफ ऑफ द रिटायरमेंट, है ना। अब वो क्या है, रिटायरमेंट का जो हमड्रम लाइफ है वह अडाप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें क्या है, एक जैसा सिंपल बैठे रहना बस, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में कठिनाई हो रही है। तो समझ गए, हमड्रम मतलब नीरस। ठीक है। आफ्टर द एक्साइटिंग एडवेंचर ट्रिप, आफ्टर द एक्साइटिंग एडवेंचर ट्रिप, बड़ी ही उत्तेजक एडवेंचर ट्रिप के बाद, ऑफिस वर्क सीम्ड हमड्रम एंड बोरिंग। ऑफिस का जो काम है कैसा लगता है? बहुत ही हमड्रम लगता है, बोरिंग लगता है। ठीक है। देखो, जब आप बहुत ही शौकीन होते हैं काम करने के, एडवेंचरस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और फिर आपको बिल्कुल बैठने को कह दिया जाए, तो फिर आपके लिए वो स्थिति कैसी हो जाती? हमड्रम हो जाती है, राइट। आप तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हडल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हडल? हडल क्या होता है हिंदी में, जिसको हम क्या कहते हैं? भीड़ चाल में इकट्ठा होना। क्या करना? भीड़ चाल में इकट्ठा होना या घनीभूत होना, धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाना, जैसे नहीं होता है
भेड़ें दूर दूर हैं, फिर उसके बाद एक साथ इकट्ठा होने लगे, जानवर इकट्ठा होने लगे, तो भेड़ चाल उसको बोलते, क्राउड टुगेदर, एक साथ में, राइट। तो द पैसेंजर्स सैट हडल्ड, जो यात्री थे बैठ गए एक साथ इकट्ठा होकर के, इन अ क्राउडेड कंपार्टमेंट, कहाँ पर, एक बहुत ही क्राउडेड कंपार्टमेंट में, एक भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में, राइट। तो हडल माने क्या होता है, इकट्ठा करके बैठ जाना। द पैसेंजर्स आर हडल्ड इन अ क्राउडेड कंपार्टमेंट। दूसरा एग्जाम्पल यदि उठाएं, द चिल्ड्रेन हडल्ड अराउंड, द चिल्ड्रेन हडल्ड अराउंड द टीचर टू लिसन टू द स्टोरी। समझे, ये आपका टीचर है, कौन है, दिस इज योर टीचर, एंड द चिल्ड्रेन हडल्ड, हडल्ड चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, है ना। काफी पीछे कराने के लिए आप क्या करते थे, इकट्ठा हो जाते थे चारों तरफ, तो ये हडल होना होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हैगल, हैगल, HAGGLE, ये वर्ब है आपका। इसका मतलब क्या होता है, बार्गेन अबाउट प्राइसेस, प्राइसेस के बारे में क्या करना, बार्गेन करना, ठीक है। बार्गेन मतलब जो है मोल तोल करना, क्या करना, मोल तोल करना प्राइसेस के बारे में। तो हैगल माने क्या होता है, बार्गेन करना। वी हैगल विथ रिक्शा पुलर्स, हम अक्सर क्या करते हैं, रिक्शा वालों से, रिक्शा खींचने वालों से, है ना, हैगल करते हैं। वाइल विद डॉक्टर्स वी कैन नॉट, जबकि डॉक्टर से कोई हैगलिंग नहीं करते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, है ना। दे हैगल्ड फॉर नियरली हाफ एन आवर, लगभग उन्होंने 1.5 घंटे, हाफ एन, और आधे घंटे तक उन्होंने क्या किया, बार्गेनिंग की, है ना। बिफोर एग्रीइंग ऑन द फाइनल प्राइस, तब जा कर के क्या हुआ, फाइनल प्राइस तय हो सकी, ठीक है। चलिए, हैपलेस, बहुत अच्छा वर्ड है, होपलेस नहीं, हैपलेस, ध्यान दीजिए, HAPLESS, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो हैपलेस माने क्या होता है, अनफॉर्चुनेट, द हैपलेस विक्टिम्स ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के, है ना, जो है हैपलेस विक्टिम्स, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली जो विक्टिम्स थे, वर सैंक्शनड कंपनसेशन, उनको क्या प्राप्त हुआ, कंपनसेशन दिया गया, मुआवजा दिया गया, बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, समझ गए। तो हैपलेस माने क्या होता है, भाग्यहीन, दुर्भाग्यहीन, है ना। जैसे किसी आपदा में नुकसान हुआ, उसके बाद सरकार क्या कर रही है ना, जो है कंपनसेशन देती है, तो कंपनसेशन दी जाती है सांत्वना के लिए, कंसोलमेंट के लिए ना, कंसोल करने के लिए, परंतु देखा जाए जो घटना घटित हुई तो वो क्या है, हैपलेस है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, द हैपलेस बेगर स्टूड इन द रेन विद नो शेल्टर, द हैपलेस बेगर स्टूड इन द रेन विद नो शेल्टर, है ना, हैपलेस जो भिखारी था खड़ा रहा बारिश में, क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं मिल सका उसे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है हैम्पर, हैम्पर माने क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रास्ता रोंधना, है ना, इम्पीड करना, बाधा बनना। अ गिफ्ट ऑफ बॉक्स, अ गिफ्ट ऑफ बॉक्स, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ हैम्पर्ड, ठीक है, जो जनसंख्या की ग्रोथ है उसने हैम्पर कर रखा है, बाधा बन रखी है वो, किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया, भारत में, है ना, आर्थिक उन्नति के लिए बाधा बनी हुई है, कौन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, आर्थिक जो, है ना, उन्नति है वह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हेजेमनी, हेजेमनी, HEGEMONY, ये नाउन है। तो हेजेमनी माने क्या होता है, हेजेमनी मीन्स प्रीडोमिनेंस,
लीडरशिप, कंट्रोल, प्रीडोमिनेंस मतलब आधिपत्य, प्रीडोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, आधिपत्य, राइट। लीडरशिप, कंट्रोल, वर्चस्व, नेतृत्व, हेजमनी मतलब एकाधिकार। बोथ अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका भी और चाइना भी आर ट्राइंग फॉर हेजमनी इन एशिया। दोनों क्या कर रहे हैं, एशिया में हेजमनी स्थापित करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं, आधिपत्य, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि सब उनके, है ना, छतरी के नीचे आ जाएं। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, द पार्टीज हेजमनी इन स्टेट पॉलिटिक्स। जो पार्टी की हेजमनी है वो देखा जाए तो स्टेट पॉलिटिक्स में लास्टेड फॉर ओवर 2 decades। ठीक है, एक ही पार्टी की जो हेजमनी है लगभग 2 दशकों तक वह राज्य में रहती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हस्टिंग्स। इट इज़ आल्सो अ नाउन। इट मीन्स कॉन्टेस्ट और इलेक्शंस। तो हस्टिंग्स मीन्स चुनाव का मंच, ये चुनावी लड़ाई, चुनाव का मंच या चुनावी लड़ाई। कॉन्टेस्ट, इलेक्शन, प्लेटफॉर्म, है ना, इलेक्शंस, कॉन्टेस्ट। द कांग्रेस पार्टी वाज बैडली डिफीटेड एट द हस्टिंग्स, मतलब कॉन्टेस्ट में, किस में, इलेक्शन के। समझ पा रहे हैं, द कांग्रेस पार्टी वाज बैडली डिफीटेड एट द हस्टिंग्स इन 1977, ठीक है, एंड 2014 आल्सो, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हेरेटिक। नेक्स्ट वर्ड हेरेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है हेरेटिक, HERETIC, है ना। इट मीन्स होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स और डिसेंटिंग बिलीफ, होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स और डिसेंटिंग बिलीफ, ठीक है। मीन्स विद्वेषी, असंगत विचार रखना, अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स नहीं, अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ रखना। जैसे जॉन ऑफ आर्क, जो जॉन ऑफ आर्क वाज कंसीडर्ड हेरेटिक बाय द चर्च, ठीक है, उसको चर्च के द्वारा हेरेटिक माना जा गया था। द साइंटिस्ट वाज ब्रांडेड अ हेरेटिक फॉर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल थ्योरीज, ठीक है। द साइंटिस्ट वाज ब्रांडेड, जो साइंटिस्ट था उसको ब्रांडेड कर दिया गया, ब्रांडेड अ हेरेटिक फॉर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल थ्योरीज। कहीं ना कहीं वो साइंटिस्ट जो था उसको लोग इसलिए जानने लगे कि वो क्या करता है, जो दकियानुसी, पुरातनपंथी, मीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप, स्टीरियोटाइप थेरीज हैं उनके, वो उनको चुनौती देता रहता है, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं जो अनऑर्थोडॉक्स, है ना, मीन्स बियॉन्ड ऑफ स्टीरियोटाइप, जो आपका पैटर्न है उससे बाहर जाना, उसको क्या बोलते हैं, हेरेटिक होना, ठीक है, हेरेटिक। तो हस्टिंग्स हो गया आपका, कॉन्टेस्ट है इन द 2014 एंड 2000, सॉरी 1977 हस्टिंग्स, ठीक है। और हेरेटिक माने क्या होता है, होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हुडविंक, बहुत अच्छा वर्ड है हुडविंक। इट इज़ आल्सो अ वर्ब। डिसीव, हुडविंक माने क्या होता है, डिसीव। हिपोक्राइट्स कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग। जो हिपोक्रेट्स हैं, मीन्स जितने भी पाखंडी हैं, है ना, पाखंडी मतलब यहाँ पर हिपोक्रेट्स मतलब जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, ठीक है। कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों तक लोगों को वो धोखा नहीं दे सकते हैं, डिसीव नहीं कर सकते हैं, चीट नहीं कर सकते हैं, मिसलीड नहीं कर सकते हैं, है ना, उनको चकमा दे करके नहीं रह सकते हैं। समझ पा रहे हैं, हुड विंक, विंक, ठीक है, मतलब आँख में जो है धूल नहीं झोंक सकते हैं, आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हस्बैंड। ये वर्ब है आपका, ये वाला हस्बैंड नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब है। तो हस्बैंड माने क्या होता है, यूटिलाइज करना, क्या करना, यूटिलाइज करना। यूटिलाइज माने क्या होता है, उपयोग करना। इंडिया हैज़
प्लेथोरा ऑफ नेचुरल, प्लेथोरा माने क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। प्लेथोरा मतलब अत्यधिक, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, विच सी मस्ट हस्बैंड फॉर हर प्रोग्रेस, और उसको अपनी उन्नति के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए, हस्बैंड करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत अच्छा वर्ड है। क्या करना चाहिए, हस्बैंड करना चाहिए। ठीक है, ये भी, और आपका प्लेथोरा, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है होशाइल का, जैसे आजकल इस समय ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ LPG gas cylinders and crude oil, we should husband these resources so that we can be independent for long, right? It is the demand of the hour, right? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है खुशाइल होना। क्या होना, खुशाइल होना, अनफ्रेंडली होना, ये एडजेक्टिव है आपका। खुशाइल मतलब बहुत ही उग्र हो जाना, ठीक है, अनफ्रेंडली हो जाना, अपोज, एंटागोनिस्टिक हो जाना, किसी के विरोध में आ जाना, होशाइल है ना, विरोध। वेस्टर्न पावर्स हैव एवर बीन होशाइल, जो वेस्टर्न पावर्स हैं हमेशा वो होशाइल रहे हैं टू इंडिया, भारत के विरुद्ध रहे हैं, फॉर रीजन्स बेस्ट नोन टू देम, बहुत सारे कारणों से। ठीक है, चलिए, हिपोथेट हिपोथिकेट 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 एक अलग ही है ना वर्ड है आपका। क्या करना, हिपोथेटिकेट, ये भी आपका वर्ब ही है। क्या है, वर्ब है हिपोथेटिकेट। ये क्या होता है, मॉर्टगेज या पॉन, ठीक है, गिरवी रखना, ऋण के लिए, क्या करना, ऋण के लिए रख देना, मॉर्टगेज करना। ठीक है, क्या करना, मॉर्टगेज कर देना। यू कैन गेट लोन फॉर दिस बैंक, फ्रॉम दिस बैंक, आप इस बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं, बाई हिपोथेटे हिपोथिकेटिंग हाउस, घर को ज़मानत पर रख करके, समझ गए, ज़मानत पर रख करके, तो समझ में आ गया होगा। हिपोथेटिकेट माने क्या होता है, ठीक है, गिरवी रखना, है ना। ही हिपोथेटिकेटेड, ही हिपोथिकेटेड हिपोथिकेटेड हिज कार टू सिक्योर अ बिजनेस, अपनी कार को उसने क्या किया, हिपोथिकेट किया, टू सिक्योर अ बिजनेस लोन फ्रॉम द बैंक, ताकि उसको बैंक से क्या मिल जाए, लोन मिल सके, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हेलिशियन, ये एडजेक्टिव है। हेलिशियन माने क्या होता है, काम, पीसफुल। हेलिशियन डेज Helicon days a few years back appear to be just a dream। ठीक है, फ्यू ईयर्स बैक, पिछले दिनों तो जो दिन थे, है ना, बीते हुए जो दिन थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, वो एक प्रकार से सपना दिखाई दे रहे थे, अर्थात जीवन में शांति होगी ऐसा सोच पाना बड़ा मुश्किल लगता था। क्या लगता था, एक ड्रीम सा लगता था। ठीक है, तो हेलिशान बहुत अच्छा वर्ड है। हेल्सान माने क्या होता है, काम, पीसफुल, प्रॉस्परस, है ना, प्रॉस्परस अबाउट मतलब पास्ट के विषय में ज़्यादातर, शांत, सुखद, सुनहरा, समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल उठाएं इसका हम, तो हो जाएगा, मैनी ओल्ड पीपल नोस्टाल्जिक रिकॉल द हेलिसान डेज ऑफ देयर चाइल्डहुड। ठीक है, आपने चाइल्डहुड की बातें करते, हमारे दिनों में तो आनंद ही आनंद था, मतलब वो दिनों की बात क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, हेलिशान, हेलिशियन, हेली हेल्सियन, हेल्सियन, HALCYON। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड होलोकास्ट, होलोकास्ट, HOLOCAUST,
ये नाउन है आपका। तो हॉलोकॉस्ट मतलब हॉलोकॉस्ट डिस्ट्रक्शन बाय फायर। जब आग के द्वारा सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हॉलोकॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। विनाश, है ना, विनाशकारी अग्निकांड, विनाशकारी अग्निकांड। द थर्ड वर्ल्ड वार, जो तीसरा वर्ल्ड वार है, इज़ बाउंड टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। मतलब कहीं ना कहीं जो तीसरा जो युद्ध यदि हो गया, विश्व युद्ध, तो उस भय है ना, कि उससे क्या होगा? न्यूक्लियर हॉलोकास्ट होगा। ठीक है। न्यूक्लियर के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर आग से तबाही हो जाएगी। ठीक है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब स्टार्ट हो रहा है। जो अ, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अभी जो युद्ध चल रहा है ना इधर आपके मिडल ईस्ट में, तो वहाँ क्या हो रहा है? पावर प्लांट उड़ रहे हैं। तो उससे क्या है? खतरा दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? न्यूक्लियर हॉलोकास्ट का। ठीक है, आग से तबाही का। हैकनीड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? हैकनीड है ना। कॉमन प्लेस, ट्राइट, कॉमन प्लेस, ट्राइट। तो हैकनीड का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना, है ना, बार बार सुना हुआ। हैकनीड, क्या? हैकनीड। ठीक है, पुराना। ट्राइट, बासी। नाउ अडेज नो वन इज इंटरेस्टेड इन द हैकनीड स्पीचेस ऑफ द पॉलिटिशियंस। वही कहे सुने जुमले सुनने के लिए आजकल जनता तैयार नहीं है नेताओं के, है ना। तो हैकनीड है स्पीचेस, मतलब पुराने ढंग के से जो अभी तक यूज़ किए जा रहे हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है, सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उनको सुनते सुनते जनता क्या हो गई है? ऊब गई है, नहीं सुनना चाहती है। राइट। तो हैकनीड का मतलब समझ गए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैजी। क्या? हैजी, 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 HAZY। ये एडजेक्टिव है। स्लाइटली ऑब्सक्योर, हल्का सा क्या? ऑब्सक्योर, विचित्र, है ना। तो ऑब्सक्योर मतलब जो स्पष्ट ना हो। आई हैव जस्ट हैज़ी आइडिया, मेरे पास एक हैज़ी आइडिया है, पूरा क्लियर आइडिया नहीं है। आप माई मदर बिकॉज सी डाइड व्हेन आई वाज जस्ट 5 years ओल्ड, है ना, उनके बारे में। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, मतलब इसका दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें तो समझ सकते हैं। हिज मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट इज हैज़ी। हिज मेमोरी, हिज memory of the incident, his memory of the incident is hazy, is hazy। ठीक है। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, मतलब उसकी यादें बहुत धुंधली सी रह गई हैं। कैसी रह गई? हैज़ी रह गई हैं। क्योंकि समय कितना हो चुका है? सालों बीत चुके हैं। कितना बीत चुका है? सालों बीत चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कौन सा? हिपोक्रेट। बहुत जनरल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेट्स को हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। प्रिटेंडिंग वर्च्यू, पाखंड करना, है ना, दम्भी होना। दोज हु प्रेज देमसेल्व्स, वे जो अपनी ही प्रशंसा करते हैं, आर जनरली हिपोक्रेट्स, वो क्या होते हैं? हिपोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, पाखंडी होते हैं, दोहरे चरित्र वाले होते हैं, है ना, डबल स्टैंडर्ड पीपल होते हैं। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल इसका हम क्या ले सकते हैं? जैसे ही कॉल्ड द प्रीचर अ हिपोक्रेट, उसने प्रीचर को क्या बोल दिया? हिपोक्रेट बोल दिया, बिकॉज हिज एक्शंस डिड नॉट मैच हिज वर्ड्स, क्योंकि उसके अपने जो एक्शंस हैं उसी के उसके जो प्रवचन है ना उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। समझे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हॉक्स। ये आपका क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिक या प्रैक्टिकल जोक। क्या होता है? ट्रिक या प्रैक्टिकल जोक। हॉक्स, HOAX। हॉक्स माने क्या होता है? ट्रिक या प्रैक्टिकल जोक। ध्यान दो,
मतलब शब्दों को 2 बार 4 बार 10 बार बोलना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं वर्ड्स, और वो कहीं ना कहीं समय पा कर के वो उभरते रहते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी दिलचस्पी बढ़ती है कि हम शब्दों को दोहराएं, उनको बोलें और उनकी मीनिंग जानने की कोशिश करें, है ना। चाहे वाक्य प्रयोग के द्वारा या फिर उसको हम डिक्शनरी आदि को कंसल्ट करके, ठीक है। तो होक्स माने क्या होता है, ट्रिक, प्रैक्टिकल जोक। जैसे द द इंफॉर्मेशन दैट अ बॉम्ब हैड बीन प्लांटेड इन द एरोप्लेन जस्ट प्रूव्ड अ होक्स। समझ रहे हैं, मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो ये खबर जो है दी गई, कौन सी, कि एरोप्लेन में क्या है, बम है। यह एक प्रकार से क्या था, यह एक होक्स था, ट्रिक था, प्रैक्टिकल जोक थी, है ना। हालांकि ऐसे जोक से बचना चाहिए, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ ट्रिक, प्रैक्टिकल जोक, डिलिबरेट डिसेप्शन कह सकते हैं, जानबूझ करके धोखा देना, है ना, ठीक है। जस्ट फॉर यू कैन से जो है जोक कह सकते हैं, मजाक कह सकते हैं, है ना, कॉमिक कह सकते हैं, समझ गए। द प्रेंक कॉल टर्न्ड आउट टू बी अ हार्मलेस होक्स। द प्रेंक कॉल, जो प्रेंक कॉल थी, झूठी कॉल थी, टर्न्ड आउट टू बी अ हार्मलेस होक्स, वो कैसी साबित हुई, हार्मलेस होक्स साबित हुई, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हिपोक्रेट, हो गया। और हिपोक्रेट के बाद में आता है आपका होक्स, और होक्स भी हो गया है। फिर है हैगार्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैगार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है। हैगार्ड, लीन, गॉन्ट, है ना। तो हैगार्ड मतलब क्या होता है, दुबला पतला, बेहाल, बीमार दिखने वाला, है ना। लीन, गॉन्ट, worn आउट बाई वरी और सफरिंग, मतलब ऐसा लगता हो कि उसके जो है जीवन में सब पहाड़, चारों तरफ अंधकार है, पहाड़ हैं, दुख हैं। तो हैपा, क्या बोलते हैं उसको, हैगार्ड, हैगार्ड एंड पेल लुकिंग ओल्ड मैन, ठीक है। आपने एक कविता पढ़ी होगी इंटर में, कौन सी, ला बेल्डम सेंस मर्सी। उसमें जो व्यक्ति होता है लास्ट में कैसा दिखाई देता है, वो जो नाइट होता है, लुटा हुआ, हैगार्ड टाइप में, है ना, बैग्ड फॉर सम मनी। वो हैगार्ड एंड पेल लुकिंग ओल्ड मैन, जो बहुत ही भुक्खड़, है ना, मरियल, ठीक है, परेशान, त्राहिमाम व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, वो बैग्ड फॉर सम मनी, उसने पैसे की मांग की, ठीक है। चलो, इसके लिए यदि हम दूसरा एग्जांपल उठाएं तो हम क्या कह सकते हैं, द हैगार्ड फेस ऑफ द रिफ्यूजी, बहुत ही हैगार्ड फेस मीन्स दुर्बल चेहरा रिफ्यूजी का, ठीक है। शो द हार्डशिप ऑफ हिस जर्नी, है ना, दिखा, मतलब कहीं ना कहीं क्या दिखा रही हैं, उसकी जीवन की दुश्वारियों को, तकलीफ़ों को दिखाती हैं। हीनियस एडजेक्टिव है। हीनियस माने क्या होता है, एट्रोसियस, ऑडियस, भयावह, भयानक, है ना। तो हीनियस मतलब बहुत ही भयानक, क्रूर, अत्यंत घृणित, हीनियस, क्या, हीनियस, समझ रहे हैं, घृणित। जैसे मैकबेथ ने राजा डंकन का क्या किया, वध किया, कैसा था का करते उनका, हीनियस था, है ना। अ, जो आपका ओथेलो है, वो अपनी पत्नी को क्या करता है ना, तकिए से, ठीक है, उसको दबा करके मार देते हो, कैसा कार्य, कैसा हीनियस है। तो द हीनियस क्राइम्स बाय द नाजीज आर अगेंस्ट एवरी नॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। जो नाजियों का जो हीनियस क्राइम्स थे, जघन्य अपराध, है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए हर सभ्यता के लिए नुकसानदायक हैं। ह्यूमैन, ह्यूमैन, ह्यूमन आप लिखते हैं ना, HUMAN, ह्यूमन लिखते हो, लास्ट में यहाँ पर क्या है, ई लगा हुआ है, बस ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन का मतलब काइंड, समझ गए। एवरी रिलीजन प्रीचेस टू बी ह्यूमैन, हर धर्म प्रीच करता है, सिखाता है, टू बी ह्यूमैन, क्या करने, होने के लिए, कैसा होने के लिए, काइंड होने के लिए, ह्यूमेन होने के लिए, राइट, एंड कॉन्सिडरेट होने के लिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नम्र होने के लिए, समझ रहे हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैफाजार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है हैफाजार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैफाजार्ड, HAPHAZARD हैफाजार्ड। ध्यान दो, दो लेटर्स, दो लेटर, चार लेटर हो जाएंगे और फिर दो, दो चार एक नौ, चार एक मतलब आठ एक नौ, टोटल 9 लेटर्स हैं इसमें, ध्यान दो। हैफाजार्ड जेड आता है। अब यहाँ पे स्पेलिंग बन सकता है, यहाँ पर जे आ सकता है, जे लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, ठीक है, और आपको सही करने के लिए दिया जा सकता है। तो हैफाजार्ड की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। हैफाजार्ड मतलब रैंडम, बाई चांस, तितर बितर, अस्त व्यस्त, समझें। तो हैफाजार्ड का मतलब क्या होता है? हैफाजार्ड का मतलब होता है बेतरतीब, अव्यवस्थित, बेक्रम, जो क्रम में ना हो, रैंडम हो, विदाउट ऑर्डर और प्लान हो, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका यदि दूसरा उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? द हैफाजार्ड अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स, किताबें तितर बितर जो हैं, द हैफाजार्ड अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स मेड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनीथिंग, ठीक है। किताबें अस्त व्यस्त थी, इसके लिए कुछ भी उसमें से ढूंढ पाना जो है मुश्किल हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैजार्डस। तो हैजार्डस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। अ जर्नी टू अमरनाथ श्राइन इज हजार्डस, है ना। अमरनाथ की यात्रा कैसी है? हजार्डस है, ऑर्डुअस है, राइट। तो साध्य है, डेंजरस है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल भरी, जोखिम भरी है ना, रिस्की है। वर्किंग ऑन अ स्काई स्क्रैपर विदाउट सेफ्टी बेल्ट इज हैजार्डस जॉब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हेयर से। क्या है? हेयर से, HEAR, हेयर, हेयर माने क्या होता है? सुनना होता है, वही वाला। से माने कहना होता है, हेयर से, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, स्पेलिंग को, है ना। इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्या? HEAR, हेयर माने जो है सुनना, और से माने क्या होता है? कहना। लेकिन इसका जब ये मिल करके इस वर्ड बनता है तो क्या बनता है? र्यूमर होता है। वन मस्ट नॉट बिलीव इन हेयरशे, किसी को भी जो है र्यूमर में विश्वास, अफवाह में विश्वास नहीं करना चाहिए। द कोर्ट रिजेक्टेड द केस, कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया केस को, दैट वाज बेस्ड ऑन ओनली ऑन हेयरशे एविडेंस, तथा कथित र्यूमर्स पर आधारित था, ठीक है। इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है होमली, बहुत अच्छा वर्ड है होमली। मोरल डिस्कोर्स, मोरल डिस्कोर्स, अ पर्सन शुड नॉट डिलीवर होमली यूज अनलेस, शुड नॉट डिलीवर होमली अनलेस ही हिमसेल्फ अलाउज, ठीक है। तो होमली का मतलब क्या हो जाएगा? धर्म उपदेश, होमलियन, मोरल डिस्कोर्स, नैतिक ज्ञान। जैसे कहते नहीं, बहुत आप जो है उपदेश मत दें, या तो फिर अपने पर लागू करें, अपने पर भी लागू करें। तो होमली माने क्या होता है? मोरल डिस्कोर्स। अ पर्सन शुड नॉट डिलीवर होमली अनलेस ही हिमसेल्फ फॉलोज, है ना। आप दूसरों को उपदेश तब तक ना दें जब तक वह स्वयं पर लागू ना करें। तो होमली माने क्या होता है? धर्म उपदेश, मॉरल डिस्कोर्स, शॉर्ट रिलीजियस और मॉरल टॉक, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल हम उठा लेंगे। द प्रीस्ट एंडेड द सर्विस, जो पुजारी था उसने सर्विस समाप्त कर दी, विद अ शॉर्ट होमली अबाउट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ठीक है। विद अ शॉर्ट होमली, एक छोटी सी जो है होमली सर्विस के साथ साथ, ठीक है, मोरल डिस्कोर्स के साथ। किसके बारे में थी ये? ऑनेस्टी के बारे में और हार्ड वर्क के बारे में थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? हार्बिंजर, बहुत अच्छा वर्ड है हार्बिंजर, बहुत अच्छा वर्ड है। फॉर रनर, फॉर रनर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन फोर में ध्यान दो, इसमें क्या है? FORE है, ठीक है। क्या है? ई, बस यही इसको अलग बना देता है। फॉर रनर, क्या? रनर, रन जो होता है उसको हम जब, है ना, उसमें सफिक्स जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एन एक और बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? फॉरनर हो जाएगा, ठीक है। फॉरनर, फॉरनर क्या होता है? आगे, फॉरवर्ड, है ना, और आगे दौड़ने वाला, मतलब जो पहले आ गया हो, ठीक है। आप इसको कैसे कह सकते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे?
अग्रदूत, क्या बोलेंगे, अग्रदूत, है ना। पूर्व सूचक, संकेत, जैसे गांधी जी वाज हार्बिंजर, है ना, हार्बिंजर, ठीक है, मतलब फॉर द चेंज ऑफ द कंट्री, है ना। चलिए, तो हार्बिंजर मतलब क्या होता है, फॉरनर, अग्रदूत, किसी क्षेत्र में पहल करने वाला, ठीक है। मीन्स यू कैन से दैट राजा राम मोहन राय वाज अ हार्बिंजर, ठीक है, फॉर द रेनासा इन इंडिया। ऑटम इज द हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इस जो आटम है वो एक हार्बिंजर है, किसके लिए है, स्प्रिंग के लिए, क्योंकि ये आया है, इसका मतलब है ये आने वाला है, ठीक, ये अग्रदूत है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैरांग, 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 HARANGUE, ठीक है, ये नाउन है। लाउड एंड स्कोल्डिंग टॉक, हैरांग माने क्या होता है, लाउड एंड स्कोल्डिंग टॉक, बहुत ही तीव्र भाषण, है ना, और जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो, डांट हो, ठीक है, लंबा लंबा डांट, फटकार, ठीक। इन हिज harangue the commander reproved the soldiers for their unruly conduct। जो कमांडर था उसने क्या किया, अपनी हैरांग में, अपने लंबे भाषण में डांट भरे, रिप्रोव्ड किया मतलब फटकार लगाई, द सोल्जर्स किस पर, सैनिकों पर, फॉर देयर अनरूली कंडक्ट, क्योंकि उनके जो व्यवहार थे कैसे थे, अनरूली थे, वह सिस्टमैटिक नहीं थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सीरीज आती है, आई।